भव्यात्माओं, मैं आपको षटखंडागम ग्रंथ, महान ग्रंथ श्री हरचनाचार्य की कृपा प्रसाद से प्राप्त पुष्पदंत और भूतबली महामुनियों को दिव्य ज्ञान और उन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की सूत्र रूप में और जिसकी टीका करके, धवला टीका करके श्री वीरसेन स्वामी ने अनंत उपकार किए हैं, जो धवला टीका के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त धवला ग्रंथ, उस षटखंडागम ग्रंथ के सार को, रहस्य को मैं आपको सुना रही हूँ। आपने सुना गुण स्थान 14 होते हैं। हम और आप सभी कोई चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, कोई पंचम गुण स्थानवर्ती, कोई छठे सातवें गुण स्थान में है वर्तमान में। इसके ऊपर भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आगे के गुण स्थान नहीं है। विदेह क्षेत्र में आज भी सहयोग केवली भगवान 13वें गुण स्थानार्थी भगवान शिवेंद्र स्वामी आदि विराजमान हैं। उनको नमन करते हुए पुनश्च मार्गणा, जो हम और आप जिन गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं और जिन परिणामों को प्राप्त कर रहे हैं, उन सब की स्थिति बताने वाला ये मार्गणा स्थान 14 मार्गणाएँ आज मैं आपको ले चलूँ लेस्या मार्गणा की ओर। पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूनम। सिद्धान सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सौहृदधार्यते, शांति सौहृदधार्यते। भव्यात्मा, अनादि निधन शाश्वत महामंत्र श्री पुष्पदंत आचार्य ने इसे अनादि निधन महामंत्र के मंगलाचरण के रूप में रखा है और मैंने इसकी टीका करते हुए सिद्धांत सिद्धार्थ मानम्य जो मंगलाचरण किया है। सर्वांश त्रैलोक्य मूर्तगान, सभी सिद्धों को मैंने नमन किया कि जो सिद्धालय में विराजमान है, शिथिला पर विराजमान है। पुनश्च जो सभी क्रियाओं के अंत में मान्य ऐसे शांतनाथ भगवान, उनको हृदय में धारण करके ये टीका मैंने प्रारंभ की थी, उसी का अंश मैं आपको सुना रही हूँ सार रूप में। लेशानुवादेन अथि किण्णलेस्या, नीललेस्या, काउलेस्या, तेवलेस्या, पमलेस्या, शुक्लेस्या, अलेस्या चेदी। लेस्यानुवाद से लेस्या मार्गणा के अनुसार लेस्याएँ 6 हैं। कृष्ण लेस्या, नीलेस्या, कापोदेस्या और तेजोलेस्या, पद्मलेस्या और शुक्लेस्या। और इनसे परे अलेस्या, लेस्या रहित जीव भी है। वो कौन है? वो है अयोग्य और सिद्ध परमेश्वरी भगवान। 13वें गुण स्थान तक लेस्याएँ मानी हैं, जो कसायों के निमित्त से परिणामों के योग के निमित्त से, कसाय योग के निमित्त से परिणामों की प्रवृत्ति है, लेस्या कहलाती है। कृष्ण नील कापोद लेस्याएँ अशुभ ही है, पीत पद्म शुक्ल लेस्या शुभ हैं और ये सभी प्राणियों में पाई जाती हैं। अब मैं संक्षेप में इनका सार, इनका लक्षण बताऊं। कृष्ण लेस्या का लक्षण है तीव्र क्रोध करने वाले, बैर को न छोड़ें और लड़ने का जिनका स्वभाव हो, विद्रासी बात में झगड़ते रहें, धर्म और दया से शून्य हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, किसी के बस में नहीं है। और ये सब कृष्ण लेस्या वालों के लक्षण हैं। और जो अति निद्रालु, दूसरे को ठगने में कुशल, धन धान्य के विषय में जिनकी तीव्र इच्छा, अभिलाषा, ये सब नील लेस्या वालों के लक्षण है, संक्षेप में सार रूप में। और जो दूसरों को सहन नहीं कर पाते, दूसरों का पराभव आदि करते हैं और अपनी स्तुति करने वाले पर प्रसन्न हो जाते हैं और निंदा करने वाले पर नाराज, युद्ध में मरने की प्रार्थना आदि करते हैं, कार्य अकार्य को नहीं समझते, ये सब कापोद लेस्या वालों के लक्षण हैं। जो कार्य और अकार्य, सेव्य और असेव्य, उचित और अनुचित का ज्ञान रखते हैं और सभी विषय में समदर्शी,
दया से सहित दान देने में तत्पर और मन वचन काया में कोमल परिणामी, सरल परिणामी है। ये सब पीत लेशा वालों के लक्षण हैं। और जो त्यागी है, भद्र परिणामी है, निर्मल है, निरंतर कार्य करने में उद्यत है, अनेक प्रकार के कष्टप्रद और अनिष्ट उपसर्ग आदि को सहन करके भी क्षमा कर देते हैं, साधु तथा गुरुजनों की पूजा में तत्पर रहते हैं, वो सब पद्मलेशा वालों के लक्षण हैं। जो पक्षपात नहीं करते, निदान नहीं करते, सबके साथ समान व्यवहार करते हैं, इष्ट और अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करते हैं, स्त्री पुत्र आदि में भी स्नेह विशेष नहीं करते, वो सब शुक्ल लेशा वालों के लक्षण हैं। शुक्ल लेशा यानी एकदम श्वेत परिणामों के समान। ये लेशा वृक्ष भी बनाते हैं, एक वृक्ष में बना करके दिखाते हैं। जो जड़ से काट रहा है उसको कृष्ण लेशा वाले कहते हैं, जो डालियों को डाली डाली काट रहा है उसको नील लेशा, जो आदि कैसे सब उसके उदाहरण वृक्ष में दिखाते हैं। वृक्ष प्रायः लेशा वृक्ष मंदिर मंदिर में लोग बनाते रहते हैं। ये लेशाएँ किनके होती हैं, कहाँ से? कृष्णनील और कापोद लेशा वाले एक इंद्र से लेकर असंयत समय दृष्टि तक ये तीनों लेशा पाई जाती हैं। चौथे गुण स्थान तक भी ये लेशा पाई जा सकती हैं। कृष्ण, नील, कापोत और नील, तीन लेशाएँ एक इंद्रिय आदि का सैनिक जीवन तक तो ये तीनों लेशाएँ ही हैं। और ये असंयत समय दृष्टि चौथे गुण स्थान में ही पाई जा सकती हैं। पीत लेशा, पद्म लेशा वाले जीव सैनी पंचेंद्रिय से ही शुरू होते हैं। ये पीत लेशा और पद्म लेशा एक इंद्रिय आदि असैनिक जीवों तक नहीं हो सकती। सैनी जीवों से लेकर के मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत्त यानी सातवें गुण स्थान तक पीत और पद्म लेशाएँ मानी गई हैं। यानी प्रथम गुण स्थान से मिथ्या दृष्टि भी अच्छी लेशा वाले होते हैं। शुक्ल लेशा वाले जीव संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोग के लिए पर्यंत, माने मिथ्या दृष्टि जीव भी, अभावित जीव भी, अभद्र जीव भी अच्छे परिणाम वाले, शांत परिणाम वाले होते हैं। बहुत से ऐसे देखे जाते हैं, बहुत सरल और शांत परिणामी रहते हैं। वो सब शुक्ल लेशा वाले जीव ऐसे माने गए हैं। सामान्य लोगों में भी ये घटित हो जाता है। जरूरी नहीं समय दृष्टि ही हो, और समय दृष्टि से तो ये लेशाएँ ही शुरू होती हैं, शुक्ल सब लेशाएँ। बात यही है, 13वें गुण स्थान के आगे के सभी जीव लेशा रहित हैं। सिद्ध भगवान लेशा रहित हैं, अयोग केवल भी लेशा रहित हैं। बात यह है कि संसार में हम और आप सभी प्राणी अनादिकाल से परिभ्रमण करते हुए इन अशुभ लेशाओं के परिणाम से दुर्गति के भाजन बन जाते हैं। अभी हमारे यहाँ श्रेणिक चरित्र का वाचन हो रहा था, स्वाध्याय चल रहा था। चिंतन आया कि राजा श्रेणिक ने केवल रानी के जैन मुनियों के ऊपर उपसर्ग करने के लिए जैन धर्म के प्रति द्वेष होने से जैन मुनियों के एक महामुनि यशोधर महाराज देवी ज्ञानी थे, बैठे थे ध्यान में। पहले उनके सामने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, 500 कुत्ते उनके ऊपर छोड़ दिए उपसर्ग के लिए। लेकिन उनके ध्यान का प्रभाव, सारंगी सिंह सावम आदि, वो सब कुत्ते शांत परिणामी होकर उनकी प्रतीक्षा देने लग गए गुरु की, और उनके चरणों में बैठ के निकट कर नमस्कार करने लग गए। राजा श्रेणिक सोचते हैं, अरे ये तो कोई तांत्रिक है, मंत्रवादी है, इन तो सबको किलित कर रहा है। पुनश्च उन्होंने उसके मरे हुए कलेवर को मुनि के गले में डाल दिया और प्रसन्न मना हुए चले गए। और उसी समय आयु ये ध्यान में रखो कि हर समय, प्रति क्षण, प्रति समय, चाहे निद्रा में हो, चाहे मूर्छित हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे अंडे में हो, कोई जीव हो, एक इंद्रिय हो, हर समय हर जीव के कर्मों का आश्रय और बंध होता ही रहता है। लेकिन आयु का बंध त्रिभावी जी में होता है।
जब जीवन के 7 भाग निकल जाते हैं, 8वां भाग शेष रहता है, तो आयु बंध के लिए त्रिभागी आती है। आयु के बंध के लिए कोई अलग ही अपने आप क्षण होते हैं। उस समय राजा श्रेणी के आयु बंधने का समय का आना और मुनि के गले में सर्प का डालना। राजा श्रेणी के 7वें नरक की आयु बंध गई। राजा तो प्रसन्न मना हुए। 2-3 दिन बाद आकर रानी चेलना के सामने अपनी बहादुरी, अपनी विशेषता बताते हैं कि आज मैंने तुम्हारे साधुओं का ऐसा अपमान किया है। रानी एकदम अवाक रह जाती, कहती राजन, आपने अपने लिए नरक का द्वार खोल लिया। कि क्या किया? आपने अपने लिए नरक का द्वार खोल लिया। एकदम घबराती है, चिंतित होती है। राजा सैनिक हंसते हैं और कहते हैं, अरे तुम क्यों चिंता करती हो? वो तो कब की कब शाम को निकाल कर फेंक दिया होगा, भाग गया होगा। बोले अगर वो जैन साधु हैं, दिगंबर जैन मुनि हैं, तो ऐसे समय को उपसर्ग मानते हैं और उठकर भागेंगे नहीं, जहाँ की तहाँ बैठे रहेंगे। बोले ऐसा है क्या? बोले हाँ ऐसा ही है। इस प्रकार से मारकर, एक सर्प को मारकर सर्प का कलेवर गले में डाला था मुनि के। तो उस सर्प को मुनि के गले में डाला हुआ था, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया था। मुनि ऐसे ही बैठे रहे होंगे। रानी चेन्ना कहती हैं, राजा सैनिक आश्चर्य करते हैं, कहते हैं चलो देखें। रात की रात में मसाल जला करके और तमाम कर्मचारियों को साथ में लेकर के रात में रानी चेन्ना के साथ जंगल में पहुंचते हैं। देखते हैं 3 दिन हो गए हैं, वो मुनि जहाँ की तहाँ जैसे कि तैसे वैसे ही ध्यान में बैठे हुए हैं और उनके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। और एकदम रानी घबराती है, जाकर मुनि की 3 प्रदक्षिणा देती है, बार बार उनके चरण स्पर्श करके नमस्कार करती है। पुनश्च रानी चेलना मुनि के गले से सर्प निकालती है और गर्म पानी से, गर्म जल से अच्छी तरह से प्रक्षालित करके और अच्छे कपड़े से पोंछ करके, और खूब चींटियाँ चढ़ गई थीं। चींटियों ने छेद कर दिए थे, मुनि के शरीर में छिद्र बना दिए थे, घाव कर दिए थे। तो धीरे धीरे घावों को धो करके उसमें चंदन वगैरह लगाती, चंदन का तेल वगैरह, चंदन लगाती है। सब चंदना ने परिचर्या की, भैयाव्रती की, और राजा सैनिक देखते रहे, आश्चर्यचकित हुए। पुनः बैठ गए पास में। जब दिन उगता है, मुनि अपना ध्यान समाप्त करते हैं, तो रानी चेलना और राजा सैनिक नमस्कार करते हैं। तो दोनों को वो सद्धर्म वृद्धिरस्तु समान आशीर्वाद देते हैं, एक समान आशीर्वाद देते हैं। राजा सैनिक आश्चर्य करते हैं, अरे उपसर्ग दूर करने वाली रानी चेलना को भी उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, वही उपसर्ग करने वाले मेरे को वही आशीर्वाद दिया। ऐसे शांत परिणामी, समता परिणामी, एक समान शत्रु और मित्र को एक समान देखने वाले धन्य हैं साधु। राजा सैनिक अपनी करनी का पश्चाताप करते हुए एकदम आहत होते हैं और मन में बहुत कुछ चिंतन करते हुए, पश्चाताप करते हुए, और मन में चिंतन करते हैं कि इस पाप का निराकरण यही है कि मैं अपने शस्त्र से अपना गला काट करके अपने अपघात कर डालूं, मर जाऊं, मेरा जीवित रहना बेकार है। और उसी समय मुनि बोलते हैं, राजन मरने का भाव मत करो, अपघात का भाव मत करो। अपघात करने वाला प्राणी अनंत संसार में परिभ्रमण करता है, दुर्गति में चला जाता है। पाप का क्षालन मृत्यु नहीं है, अपघात नहीं है, वो तो और भी पाप का ही बंध का कारण है, दुर्गति में ले जाने वाला है। अपमृत्यु से स्वयं अपघात करके मरने वाले दुर्गति में ही जाते हैं, अनंत संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। आदि अरे ये मुनि ने मेरे मन की बात कैसे जान ली? बोले दिव्य ज्ञानी है, दिव्य अवधिक ज्ञानी है। बात यही है, उस समय ऐसे राजा सैनिक ने आगे जाकर समय दर्शन प्राप्त किया है और भगवान महावीर के संवत्सरण में 30 वर्ष तक उन्होंने जा करके भगवान की आराधना करके
भगवान के मुख्य श्रोता बने, मुख्य प्रथम श्रोता बने और भगवान का उपदेश सुन सुन करके अपने नरक आयु को घटाते 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 84,000 वर्ष कर दिया, पहले नरक की कर दी। ये नियम है, आप ध्यान में रखें, आयु बंध जाए छूटती नहीं है। नियम से अगर आयु बंध गई तो उसमें जाना ही पड़ेगा। उसे घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं और कमती को बढ़ा सकते हैं। तीव्र पाप से और बढ़ा सकते हैं और पुण्य से, धर्म से, पश्चाताप से घटा सकते हैं। राजा ने आयु को घटा घटा कर पहले नरक की किया। पहले नरक में 84,000 वर्ष, जो कि 33 सागर में, 7वें नरक की आयु में सागर में बिंदु के समान है। 84,000 वर्ष सागर में सरसों के बराबर है। सागर मतलब सागर, समुद्र के समान बहुत बड़ा काल निकल जाता है। असंख्यातों वर्ष जिसमें होते हैं उसे सागर कहते हैं। असंख्यातों वर्षों का सागर होता है। भव्यात्माओं, आगे चलकर राजा श्रेणिक ने भगवान के संवत्सरण में 16 कांड भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध किया है, इच्छाइक समित्व प्राप्त किया है और आगे महापद्म तीर्थंकर होंगे, प्रथम तीर्थंकर होंगे, इसी भरत क्षेत्र के अयोध्या में जन्मेंगे। लेकिन आयु नरक की बंध गई थी तो नरक जाना पड़ा। तो भव्यात्माओं, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि कभी कोई एकदम ऐसा कार्य न कर डालो कि तुम्हारी आयु बन जाए गलत, नरक या तिरंज आयु बन जाए, ऐसा कोई काम न कर डालो। हमेशा अपने परिणाम निर्मल रखो, अच्छे रखो, शुभ रखो। भगवंतों के दर्शन की भावना, पूजन की भावना, गुरु भक्ति, गुरुओं के निरादर और अनादर की कभी भावना सपने में मत करो। स्वप्न में भी गुरुओं के प्रति दुर्भाव मत करो, उनके ऊपर उपसर्ग मत करो, उनकी अनादर, उनकी निंदा न करो, न सुनो। सुनना भी पाप है, निंदा करना पाप है, सुनना भी पाप है। वो अच्छे हो या बुरे, पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर वो दोषी भी हैं तो भी उनकी निंदा मत करो। अपने पाप का फल वो अपने आप भोगेंगे, तुम उनसे दूर हो जाओ, उनको नमस्कार मत करो, तुम्हारी भावना नहीं। उनका अगर गलती कोई विशेष देखी है, लेकिन निंदा करना पाप ही है। तो हमेशा ध्यान रखना, बात यही है कि इस प्रकार से इन अशुभ लेच्छाओं से बचकर शुभ लेच्छाओं में प्रवृत्ति करते हुए, शुभ परिणामों को करते हुए, अच्छी लेच्छाओं के द्वारा अच्छे कर्म का बंध करते हुए स्वर्ग के और पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मोक्ष के भागी बनो। हम और आप सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।